नमस्कार। स्वागत है आप सबका नई सोच राष्ट्र के साथ विद एम रहमान के पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। मैं हूं नीलाद्री सरकार और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुस्तफिजुर रहमान जी। नमस्कार। ओके, तो हम लोगों ने पिछले ही एपिसोड में डिस्कशन किया था कि नई सोच क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग अभी 21 सेंचुरीज में रह रहे हैं, 21st सेंचुरीज एरा में। और अभी के समय में अगर आपको डेवलप होना है, अपने नेशन को भी डेवलप करवाना है, तो आपको नई सोच लाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप नई थिंकिंग नहीं ला पाएंगे तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर पाएंगे और ना ही आप लोगों को, समाज को एकता की तरफ से देख पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि हम लोगों का इतिहास भी बहुत सारा गवाह है कि अगर हम लोग नई चीज अगर अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीजें प्रॉब्लम्स मतलब फेस करनी पड़ती है आगे के दौरान। तो आज हम लोग पॉडकास्ट में कुछ इसी के रिलेटेड आज हम लोग सारा सवाल जवाब रखेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस एपिसोड में कवर करेंगे। हम चाहेंगे कि जो लोग हैं हमारे साथ, जो भी अपने नेशन में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का एक एक हमारे साथ जुड़ना कितना इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है कि आप नेशन को डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हैं। तो सर, इसी रिगार्डिंग आज अपना पॉडकास्ट हम लोग शुरू करते हैं सर। जरूर जरूर, धन्यवाद नीलाद्री। आज सेकंड एपिसोड में हम लोग नए सोच राष्ट्र के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो ये पॉडकास्ट का मकसद क्या है? सबसे बेहतरीन चीज़ है, अभी हम लोग जो रह रहे हैं 21st एरा में रह रहे हैं। समाज को एक इनिशिएटिव लेना है 21st सेंचुरी में। जिस तरीके से वर्ल्ड अभी एआई के रेवोल्यूशन के माध्यम से अभी तेज गति से परिवर्तन हो रहे हैं, इसी के दरमियान हम सबको, हर एक देशवासियों को भी इस तरीके से हम लोग को ढालना पड़ेगा हम सबको। तो नए सोच लेके हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और नेक्स्ट में हम लोग कुछ डिबेट का भी प्रोग्राम करेंगे, ताकि हर एक नौजवान आए और अपने कंट्रीब्यूशंस देश को दे पाए, नए सोच दे पाए। हर एक लोगों के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म भी खोल रहे हैं, ताकि नए नए नौजवान एजुकेटेड लोग जो है अपना थॉट्स दे पाए। सिर्फ थॉट्स नहीं, हम लोग एग्जीक्यूशन के भी ऊपर हम लोग काम करेंगे। बहुत बेहतरीन है। और क्योंकि एक इनिशिएटिव लेना है, और ऑलरेडी हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग इनिशिएटिव ले चुके हैं और ग्राउंड लेवल में काम हो रहा है। राष्ट्र विकास जो हम लोग एनजीओ, इसके माध्यम से भी हम लोग बहुत तेज गति से ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं फिलहाल। और नए सोच राष्ट्र के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर हम लोग नए सोच, हर एक नौजवान अगर न्यू थॉट के ऊपर हम लोग विचार करें, तो हम लोग जरूर देश को परिवर्तन बहुत तेज गति से खूब कम समय के अंदर हम लोग डेवलप नेशन बन सकते हैं। ओके सर, तो हम लोगों का जो पहला सवाल है कि देश के विकास में एक आम नागरिक का सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, एक आम नागरिक क्या है। हम लोग जो देश में जो रह रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी नेशन में रह रहे हैं। तो लोकतांत्रिक एक देश में अगर आप रहते हो, तो हर एक लोगों का अपना विचार है, अपना अधिकार है, अपना भागीदारी भी है, जो हम सबको समझनी होगी इस चीज़ को। अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो हम लोग देश को कंट्रीब्यूट कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो देश में रह रहे हैं वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब क्या है? ये सिर्फ जो हम लोग वोट दे पाएं यही सिर्फ सीमित रहना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि जो एक सरकार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो एक मान लो जो कोई भी एक आधार है, आधार का एक पहलू सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देश को आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। हर एक स्टेट का सरकार अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पैरेलली सेम वे भी हर एक जनता अपना कंट्रीब्यूशन किस तरीके से दे रहा है। वो क्या पूरा 100% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या वो उद्योग क्षेत्र में दे रहे हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं? क्या देश को तरक्की करने में R&D डिपार्टमेंट में दे रहे हैं? किस गति से, किस डिपार्टमेंट में, या कौन कौन से गति से वो देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो सिर्फ बात ये सही नहीं होगा जो कोई भी अगर सरकार है, सरकार को क्रिटिसाइज करना, जो सरकार करेगा तभी देश डेवलप होगा। इट्स रॉन्ग। डेमोक्रेसी नेशन है, हर एक इंसान का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है।
अगर कोई भी एक इंसान है, अगर 1 रुपया भी तुम रोज़गार करते हो, 1 रुपया देश के जीडीपी में ऐड ऑन होता है, ऐड होता है। तो इस चीज़ को हम सबको समझना पड़ेगा। तो सिर्फ़ सरकार के ऊपर देख के कोई डिसीज़न सिर्फ़ वही नहीं, हम सबको भी काम करना है, हम सबको भी तेज़ गति से देश को आगे बढ़ाना है, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो बहुत सारा योगदान लोगों का होना चाहिए। सिर्फ़ 1% या 2% के ऊपर थोप देना सारा काम। अभी जाके देखो देश के जीडीपी में जितने भी बिग प्लेयर्स है ओनली 1% है। हम लोग चाहते हैं कम से कम 70 टू 80% लोग इस 1% के अंदर आए। नहीं तो देश को एक बेहतरीन मतलब परिस्थिति हम लोग नहीं दे पाएंगे, है ना? तो नए सोच राष्ट्र के साथ में इस तरीके हम लोग हर एक रोज एक एक चैप्टर्स खोलेंगे और एक्सप्लोर करके बातचीत करेंगे और बेहतर तरीके से बातचीत करेंगे। बिल्कुल सर। हम्म, और जैसे इंडिया का एनवायरनमेंट है, अभी हम्म, क्या है कि लोग यहाँ से स्टडी करने के बाद क्या अब्रॉड चले जा रहे हैं, या बाहर चले जा रहे हैं। हम्म, तो इंडिया के पास टैलेंट है, लेकिन सरकार उन लोगों को वैसा पोजीशन नहीं दे पा हम्म, रहा है। हम्म, उन लोगों को बाहर की तरफ से अगर कुछ ऑप्शन आ जा रहा है तो वो लोग चले जा रहे हम्म, हैं। हम्म, तो ये बहुत ही खराब चीज होता है जो हम्म। मेरे को लगता है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड पर्सन अगर अपने इंडिया के पास है तो उन लोगों को जरूर अपॉर्चुनिटी नहीं, मिलना नहीं, इसमें चाहिए। भी एक चीज़ है, नहीं, अपॉर्चुनिटी सिर्फ यही भी गलत है जो कि सरकार सबको देखो हम लोगों का मुल्क जो है, हम लोग का देश जो है बहुत बड़े देश है। तो इसमें जनसंख्या के आधार पे 1.5 बिलियंस लोग देश में रह रहे हैं। तो सबको जॉब देना पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को समझना है और लोगों को भी इनिशिएटिव लेना है। सिर्फ आप देश के बाहर जाके अगर आप रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। देश में रह के कुछ देश को तरक्की देश की को ओर। तरक्की की ओर लेके चलो। देश में कुछ इंडस्ट्री खोलो, देश में कोई भी छोटे से तो बड़ा होता है ना, एक बार में तो तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो ना। तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोगों का सबसे बेहतरीन चीज़ है इन्वायरमेंट क्रिएट करना। और हर एक नौजवान अगर इन्वायरमेंट क्रिएट करने में मतलब भागीदारी नहीं लेगा तो हम लोग देश को कैसे तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि युवा देश है। इंडिया हम लोगों का देश जो है युवा देश है। हम सब युवक को एक साथ आके हम सबको मुहिम चलाना पड़ेगा कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इस मुहिम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा हम सबको। बिल्कुल सर, अगर लोग एक साथ एकजुट नहीं हो पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है एकदम सर। एकदम कुछ भी नहीं। ओके सर, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हम्म, जैसे कि अभी हम लोगों का डिस्कस चल ही रहा था, एडुकेशन के रिलेटेड लोग बाहर चले जाते हैं काम करने। तो एडुकेशन और अवेयरनेस का क्या रोल है नेशन बिल्डिंग में? देखो एजुकेशन का रोल तो हर एक एजुकेशन का ही रोल है नेशन डेवलपमेंट में। जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम जो है धीरे धीरे सरकार इसको परिवर्तन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों का जो ओल्ड जो एजुकेशन सिस्टम है इसको प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अगर हम लोग स्कूली सेक्टर में प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा, ताकि उद्यमी जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है हम लोग जब ताकि ग्राउंड लेवल में क्लास 5 स्तर में हम लोग स्टार्ट कर पाए। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अभी देना, बच्चे को बोलना आउट ऑफ द थिंकिंग शुरू करो, प्रेशराइज नहीं करना है। अभी हम लोगों को इन्वायरमेंट नहीं है, बिजनेस इन्वायरमेंट है ही नहीं ग्राउंड लेवल में। पहले हम लोग छोटे से जो सेलेबल बिजनेस है, सेलेबल बिजनेस के माध्यम से पहले देश के ग्राउंड लेवल में एक बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो आप कभी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं आएगा, है ना? आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, ताकि जो भी गांव हम लोग को जो भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो है, हर एक सिटी इवन कि रूरल एरिया में भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो सबको आगे आना पड़ेगा सरकार को। अगर जनता एकजुट होकर बात बोले, कोई भी इनिशिएटिव ले तो सरकार 100%, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। हम लोग सही ढंग से हम लोग कोई रोड में ना ले जाकर कोई बातचीत करते हैं, ये बहुत नकारात्मक चीज़ है। हम सबको एक सल्यूशन लाना पड़ेगा। तो हम लोगों को हेल्प करने के लिए पूरा दुनिया हाजिर। अभी टेक्नोलॉजी अभी हम लोग एआई युग में रह रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, कोई कोई भी इंसान क्या बोल रहा है, पूरा दुनिया तुमको सेकंड में देखेगा यार। तो इस प्लेटफॉर्म को अगर यूज़ ना करके अगर समाज को हम लोग डेवलप ना कर पाएँ तो हम लोग का ऊपर लानत है। तो हम चाहते हैं जो सब लोगों को राष्ट्र हम लोगों के साथ जुड़े, राष्ट्र विकास केंद्र के साथ भी जुड़े और नए सोच राष्ट्र के साथ भी हम लोग एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, जो ताकि हर एक नौजवान हम सबसे जुड़े और देश को आगे बढ़ाने में मुहिम में हम लोग का साथ दें।
ओके सर। तो जैसे हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि हम लोगों का एजुकेशन के रिलेटेड आपने जितना कुछ हम लोगों को समझाया, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि 5 क्लास के दौरान से ही ये एजुकेशन देना शुरू हो जाए, प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल हाँ, प्रैक्टिकल टर्म्स जो है शुरू हो जाना चाहिए 5 क्लास से ही, क्योंकि हम्म। लोग जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही देश के लिए अच्छा जी होगा। ना, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो आईटीआई जो हम लोग जो कोर्स जो सिखवा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ जो आईटीआई का जो फॉर्मल्स जो थोड़ा जो बेसिक नॉलेज है, हम चाहते हैं क्लास 5 से एक फॉर्मल रूल्स के माध्यम से हम लोग शुरू करें। क्लास अच्छा 5 से बेसिक नॉलेज अच्छा, हर एक मतलब बच्चे को बेसिक देना चाहिए। नॉलेज ताकि हर एक लोग बच्चा, समझ पाए यस चीजों को। यस, हर बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि वो वोकेशनल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वोकेशनल बहुत लोगों के सामने में वोकेशनल ट्रेनिंग सोच बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि उस टर्म को हम लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर नहीं लोगे आप तकनीकी रूप से प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है, किस तरीके से घट रहा है, किस तरीके काम हो रहा है, अगर प्रैक्टिकली हम लोग बेसिक नॉलेज ना लेके अगर देश को नींव को कैसे तुम ढाल पाओगे, तो बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा रुचि दिखाना है, और हम लोग का मुहिम भी है, हम लोग के सरकार से गुजारिश भी करेंगे, और हम सबको उम्मीद है राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ज़रूर इसके ऊपर हम लोग फुटफुल प्रूफ दे के बात करेंगे देश को बेहतरी के लिए। ज़रूर हम लोग का आशा है कि सरकार इसमें कदम लेगा और इम्प्लीमेंट करेंगे ज़रूर। बिल्कुल सर। तो अभी के समय में जो हम लोग डेली बेसिस में जो भी हम लोग करते हैं, एक्शंस जो भी हम लोग लेते हैं, तो क्या वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपना नेशन बिल्डिंग के लिए? क्या? आपको क्या लगता है? हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोगों हम्म का बिहेवियर हो, कोई भी एक्शन हम्म हम लोग जो भी करते हैं डेली बेसिस में, हम्म। तो क्या लगता है कि वो हमारे नेशन बिल्डिंग के लिए क्या बहुत इम्पोर्टेंट है? देखो, पहले बातचीत करना एक बहुत 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 बेहतरीन सवाल है। इस चीज़ को गौर से समझना पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा। हर एक लोगों को, हर एक नागरिक को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो हम लोग को जो इन्वायरमेंट, जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक ट्रैप है, एक इल्यूजन्स है, एक इन्वायरमेंट है। जो अभी ट्रैप बोलना सही नहीं होगा, एक इन्वायरमेंट है। क्योंकि 15 साल से जिस तरीके से एक हम लोग वातावरण में जी रहे हैं, जो अभी देखना हर एक घर पे पॉलिटिकल डिबेट होता होगा। देखना, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हर सर। एक चाय के दुकान में पॉलिटिकल डिबेट होता होगा, हर एक मोहल्ले पे पॉलिटिकल डिबेट हो, क्यों होता होगा? क्योंकि उस माहौल में हम लोग मतलब अ, फैला चुका है, मतलब इन्वायरमेंट हो ढल चुके चुके हैं। हैं हम लोग। हाँ, ढल चुके हैं, क्योंकि ये ढलना, तुम अगर 24/7 टीवी में डिबेट होते रहता है पॉलिटिक्स के ऊपर, कोई भी चीज़ मुद्दे के ऊपर, हर एक चीज़। मैं नहीं बोलता पॉलिटिक्स गलत चीज़ है, पॉलिटिक्स 100% ज़रूरी है। हर एक नौजवान को रुचि दिखाना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। अगर पॉलिटिक्स में रुचि नहीं दिखा तो देश को तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन 24/7 इज़ नॉट गुड। हाँ, 15 साल से एक मॉडल हम लोग ला चुके हैं, तो इसको फुल स्टॉप करना चाहिए अभी, इस मॉडल को। क्योंकि अभी हम लोग को तरक्की के ऊपर हम लोग ढालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी डेवलपिंग नेशन में देख लो, तो हर एक 10 साल 15 साल के ऊपर हर एक न्यू मॉडल के ऊपर थॉट नेशन में इन्वायरमेंट में क्रिएट करना है। तो अभी न्यू हम लोग जो नए सोच राष्ट्र के साथ के माध्यम से हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ताकि देश को बिजनेस इन्वायरमेंट दिया जाए, देश के नए सोच हो, हर एक नौजवान के नए सोच हो, और देश को एक नई उम्मीद के ओर हम लोग ले जाए। सिर्फ हम लोग बिजनेस के बारे में सोचें, देश को तरक्की बारे में सोचें, एजुकेशन के बारे में सोचें, जॉब के बारे में सोचें। जिस तरीके से अभी फिलहाल पॉलिटिक्स के बारे में हो रहा है ना, इसी इन्वायरमेंट, इसी रुचि में, इसी पैरेलली हम लोगों को डेवलपमेंट के ऊपर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अगर मान लो जिस तरीके से हम लोग पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग अगर बिजनेस के रिलेटेड डिबेट करें, तो 100% देश तरक्की होगा। 100% ये बाय प्रोडक्ट इसको आपको सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना? तो हम लोग 15 साल से अभी पॉलिटिकली नैरेटिव में हम लोग इन्वायरमेंट में जी रहे थे। हम चाहते हैं जो नेक्स्ट 15 ईयर्स हो, वो सिर्फ एआई के ऊपर हो, और डेवलपमेंट के ऊपर हो, बिजनेस के ऊपर हो, ताकि हर एक ड्राइंग रूम पे, हर एक घर पे, हर एक मतलब चाय के ठेके पर या कोई मोहल्ले पर डिस्कशन हो, तो डेवलपमेंट के ऊपर हो, डिस्कशन हो तो देश को तरक्की कैसे किया जाए, डिस्कशन हो तो जॉब कैसे क्रिएट किया जाए, डिस्कशन हो कैसे महंगाई कम किया जाए, डिस्कशन हो किस तरीके से अपने गांव को प्रोडक्शन हब में कन्वर्ट करना। सो दैट, अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे।
दिस इज नॉर्म्स, दिस इज ए टोटली प्रैक्टिकल नॉर्म्स। अगर हम लोग इस तरीके से समाज को अगर ढालें, इन्वायरमेंट में क्रिएट करें, तो 100% मैं बोल रहा हूँ 10 साल में हम लोग चेंज कर पाएंगे। क्या सही ना? बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग चाहते ही हैं कि हम्म। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों तक रीच करें हम्म। और कम से कम 10 साल के अंदर हम लोग जो अपने नेशन को बहुत ही तरक्की की ओर ले जा पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस 10 साल के अंदर हम जो पॉडकास्ट में हम लोगों का काम चल रहा है, हम लोग अपनी नई सोच और नए विचार को लोगों के साथ फैलाना चाहते और हैं। एक बात चीज, इस चीज को कुछ कुछ लोगों को गलत भी लग सकता है कि मैंने पॉलिटिकल का गलत, नहीं 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 नहीं, हर एक चीज बहुत बेहतरीन, पॉलिटिक्स भी बहुत जरूरी है, बिजनेस भी बहुत जरूरी है, लेकिन देश हित में मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, कोई किसी अगेंस्ट में नहीं हूँ। लेकिन देखो 15 साल से एक नैरेटिव हम लोग चलवा रहे हैं, एक इन्वायरमेंट में था। अभी 15 साल हम लोगों को एक डेवलप्ड इन्वायरमेंट में क्रिएट करना पड़ेगा। एक सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट कैसे किया जाए इस इन्वायरमेंट में, जिसमें कि हर एक घर पे, हर एक चाय के ठेके पे, ताकि इसी के ऊपर डिस्कशन हो। एक ये तो अगर हम लोग कोशिश करें, अगर नौजवान चाहे और सरकार चाहे, तो 100% हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर हम लोग इस देखो अभी मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ तुमको। अभी जो देश में जो पॉलिटिकली नैरेटिव जो है ना, पूरा वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल नैरेटिव फिट कर पाते हैं। मतलब जितना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। यस यस, पॉलिटिक्स में अगर किसी भी कंट्री में अगर डिस्कशन हो, इंडिया सबसे नंबर 1 होगा, जो हर एक घर पे, हर एक चौराहे पे, हर एक चाय के दुकान पे भी पॉलिटिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्यों? इसके लिए हम लोग इन्वायरमेंट किया गया है, टीवी के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कोई भी चीज़ के माध्यम से हो। तो इसी तरीके से टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग क्या इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बिजनेस के इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, मतलब डेवलपमेंट के ऊपर क्रिएट करना है। अगर हम लोग इसको करें 10 साल के, हम लोग, मैं लिख देता हूँ, 10 साल में हम लोग कम से कम जिस परिस्थिति में हम लोग हैं 100%, 50% हम लोग डेवलप कर पाएंगे, 100%। बिल्कुल सर, ये भी हम लोगों का आशा है और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि इसी तरीके से हम लोग देश तरक्की की ओर ले जा पाए। ओके सर, तो सर कुछ बढ़ते हैं अपने डिसिप्लिन रिगार्डिंग क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो स्वच्छता, समय का सम्मान और डिसिप्लिन, ये छोटी बातें कितनी बड़ी बदलाव ला सकती है? बहुत बड़ी बदलाव है। देखो हर एक लोग, हम लोग डेमोक्रेसी नेशन में रहे हैं, देखो हर एक लोगों का जिम्मेवारी है कि तुम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हो समाज में। स्वच्छता हो गया, कोई भी काम हो गया, किस तरीके से, किस पॉजिटिव के साथ, किस सत्यता के साथ तुम देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। फुल 100% सपोर्ट होकर तुमको कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो हर एक, हम लोग डेमोक्रेसी के अनुसार हर एक लोगों को 100% देकर कोई भी काम करना पड़ेगा, ताकि देश को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ओके सर, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जैसे कि हम लोगों ने यूथ के ऊपर अभी अच्छा खासा डिस्कशन किया ही, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर की यूथ से रिलेटेड। तो अगर आप छोटा सा बता पाए कि क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं यूथ हम लोगों का अभी के समय में, कि हम लोगों का नेशन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके, तो एक छोटा सा आप कुछ बता दीजिए कि यूथ कैसे कंट्रीब्यूट देखो कर सकते हैं? यूथ को जानकारी हासिल करना पड़ेगा। अभी जो 21st सेंचुरी में, इस एरा में, अभी जो हम लोग जिस टाइम में रह रहे हैं, अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, गलत क्या है, सही क्या है, अभी टोटल फॉरम में है। आप, हम सब कोई भी चीज़ को गलत और नेगेटिव और पॉजिटिव में हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम सब नौजवान को चेक करना पड़ेगा देश हित में क्या है, किसी के नेगेटिव में नहीं फंसना है, बातचीत करना पड़ेगा देश हित में, देश को कैसे तरक्की किया जाए। मैं किसी आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट विंग्स हो, लेफ्ट विंग्स हो, मैं कोई भी आइडियोलॉजी की बात नहीं। सबसे, हर एक आइडियोलॉजी अपना देश, वो लोग चाहते हैं देश को डेवलप करना। एक्चुअली सर इन्फॉर्मेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। लोगों को एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो लोग अपने तरफ से ट्रैप बहुत में कुछ फंस जाता है, बिल्कुल बहुत सर, बहुत बहुत वही। उसी के ऊपर डिबेट करने लगता है। मैं बताया ना, जो अभी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब डिबेटेबल हो रहे हैं। तो लोग, हर एक लोग, अभी देखना कोई भी चीज़, अभी हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बहुत उग्र होकर बातचीत कर रहे हैं। तो इस नैरेटिव को हमको चेंज करना है, इन्वायरमेंट में पॉजिटिव में लाना है,
डेवलपमेंट में लाना है, ताकि जो भी जोश जोश में अगर कोई भी नौजवान अगर बोले तो देश को तरक्की कैसे किया जाए, हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो देश को ऐसे तरक्की हो जाए, मेरे पास इतना थाउजेंड्स बंदा है, जो हम लोग देश को इस मोटिवेट के ऊपर, इस तेज गति से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो जब ताकि सरकार हम सबको मतलब तवज्जो दे या हम लोग को हेल्प करे इस चीज़ के। इस तरीके की सोच हम अभी किसी को भी नहीं देखा जो इस तरीके से कोई इनिशिएटिव ले। तो एक वातावरण पैदा करना पड़ेगा ताकि हम लोग देश को डेवलप कर पाएँ। देखो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम कर रहे हैं, हर एक आइडियोलॉजी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई भी, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम सबको अभी सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर 15 साल फोकस देना है। 15 साल के बाद फिर से पॉलिटिकल नैरेटिव ला दो, लेकिन अभी नेक्स्ट 15 ईयर्स हम सबको टोटली डेवलपमेंट के ऊपर फोकस देना है। जिस तरीके से 15 साल लास्ट 15 ईयर्स जिस तरीके से पॉलिटिक्स के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, अभी 15 साल, इस 15 साल को आंख बंद करके हम लोगों को डेवलपमेंट के ऊपर फोकस देना है, तभी हम लोग देश को एक कम से कम 20 ट्रिलियन में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ओके सर, तो आपने जैसे बताया कि अभी तो 21st सेंचुरी चल रहा है, ठीक है, तो अभी के समय में डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी, क्योंकि अभी हर जगह पे पॉलिटिक्स होता है, तो आप चाहते हैं कि मतलब आपका जो सोचना है कि अभी पॉलिटिक्स से हट के हम लोगों को डेवलपमेंट की और सोचना चाहिए, ठीक है। तो अभी के समय में डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज कैसे लोगों को, ये भी चीज़ है। देखो, जो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स को छोड़ के नहीं बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स एक पार्ट है, पॉलिटिक्स जो कर रहा है करने दो, लेकिन हम लोगों को फोकस जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ताकि 1 घंटे का टॉपिक्स पॉलिटिक्स के ऊपर रहो, ज़्यादा 24/7 नहीं, मैं सिर्फ 1 घंटे के बात कर रहा हूँ, है ना, या मतलब मेन फोकस जो है अपना डेवलपमेंट के ऊपर है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रहा है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, कोई आइडियोलॉजी का अगेंस्ट, सभी आइडियोलॉजी अपना अपना सोच में अच्छा काम कर रहा है। ओके सर, तो मैं वही बोल रहा था कि अभी 21st सेंचुरीज में जैसे आपने बताया कि अभी डेवलपमेंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, तो डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे लोगों को एम्पावर कर सकता है देश बनाने के लिए? टेक्नोलॉजी ने सबसे ज़्यादा एम्पावर, अभी 21st सेंचुरी में, अभी मैंने बोला एआई के एरा है अभी 5 ईयर्स के अंदर मैं जो बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं ये मतलब हम लोग नए सोच राष्ट्र के साथ हम लोग एक प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दुनिया तेज गति से बदल रहा है। हम चाहते हैं हम लोगों का नौजवान इस तेज गति से हम लोग भी परिवर्तित हो, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगा। 5 साल के अंदर ही हम सबको, हर एक लोगों को सोचना पड़ेगा कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ताकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहे, टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग बातचीत करें और सरकार को प्रेशराइज करें जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, सरकार खुद अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करे। ये नहीं जो हम लोग जो भी है सर्च इंजिन हो एआई के ऊपर सारा चीज़ अमेरिका के ऊपर भरोसे में रहे ना, तकनीकी रूप से हम लोगों को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अभी हम लोग तकनीकी रूप से इंडिपेंडेंट नहीं है, टीओटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, टीओटी के ऊपर हर एक सेक्टर में, R&D डिपार्टमेंट से लेकर के सारा चीज़ में टीओटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। टीओटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलप आवर नेशंस। डेवलप करने के लिए टीओटी बहुत महत्वपूर्ण एक दीख है, एक महत्वपूर्ण वेपन है जो हम लोग देश को बहुत कम समय में तेज गति से देश को आगे बढ़ा पाए। सर, आपने एक बात तो सही कहा कि हम लोगों का जो इंडिया है मतलब डिपेंड बहुत करता है बाहर के टेक्नोलॉजीज के ऊपर। हम लोगों का खुद का कोई टेक्नोलॉजी अगर है तो बहुत ही कम सीमित मात्रा में है। हम भी चाहते हैं कि इंडिया धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ते जाए और खुद का ही अपने इंडिपेंडेंट के हिसाब से, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, तो बहुत ही अच्छा। आप दूसरे अगर किसी कंट्रीज को देखेंगे, बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, खुद का ही अपना टेक्नोलॉजी लॉन्च करना शुरू कर देती है। बाहर का जब देखती है कि उनका कोई कॉम्पिटिटर है जो ये सब फैसिलिटीज एक कोई भी डिजिटल टूल्स में वो लोग प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो वही लोग क्या चाहते हैं कि हम सेम चीज प्रोडक्शन अपने ही कंट्रीज में करें, ताकि उससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो खर्चा रहता है वो बहुत कम हो जाता है, और खुद के नेशन में अगर वो प्रोडक्ट बन रही हो तो फिर उसका प्राइस भी बहुत कम हो जाता है, अफोर्डेबल रहता है।
और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती या हैं। हम लोग को देश को टीओटी के ऊपर टेक्नोलॉजी, हम लोग को टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है। टीओटी के मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी डेवलपिंग नेशन है उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन करके जो भी है तेज गति से इसके ऊपर बातचीत करके हम लोग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट R&D डिपार्टमेंट में फोकस देना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल सर। तो इसी दौरान हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ सर। तो जैसे कि हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि हम लोगों का यूथ क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है, इसके अलावा हम लोगों ने ये भी बातचीत किया कि हम लोगों का जो डेली एक्शन में जो हम लोग काम करते हैं, डेली बेसिस एक्शन, वो हम लोगों को देश तरक्की की ओर कैसे ले जा सकता है, और एडुकेशन के रिलेटेड भी हम लोगों ने बातचीत किया। मतलब हम लोगों ने ऑलमोस्ट अच्छा खासा टॉपिक कवर किया है कि हम लोग कैसे देश को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। पर सर, आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जो यूथ या फिर आजकल के लोग हैं वो डेवलप को तरक्की की ओर नहीं ले जा पा रहे? जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके हिसाब से क्या लगता है? इन्वायरमेंट, पहले ही बताया है, इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट का देखो, नौजवान को हमको गलत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी नौजवान अभी भ्रमित है, नेक्स्ट ट्रैक में है वो, अभी दूसरे ट्रैक पे है वो। अभी मैंने बताया ना, अभी जो इन्वायरमेंट में है, अगर मान लो जो कोई भी एक लड़के को अगर कुआं पे रख दो, वही उसको सिर्फ कुआं ही देखने मिलेगा। वही से जब बाहर आएगा तभी देखने मिलेगा कि दुनिया कैसा है ना? तो अभी हम लोग इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा देश का। मैंने पहले ही बताया, नौजवान गलत नहीं है, नौजवान जो है जो काम कर रहे हैं वो गलत दिशा में काम कर रहे हैं। गलत नहीं बताऊंगा, एक इन्वायरमेंट प्रोस्पेक्ट में बातचीत कर मतलब रहे हैं। फंस चुके हैं। नॉर्मल बात है, फंसना भी नहीं बोलूँगा, अभी गलत सोच लेगा अभी अभी पॉलिटिकल पार्टी भी, फंसना नहीं बोलूँगा इस चीज़ को। एक इन्वायरमेंट में है, वो पॉजिटिव सोच नहीं है अभी, है ना? मतलब पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग सोच है ना? पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रहा है, पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग सोच अभी पनप रहा है, इसीलिए डेवलपमेंट के ऊपर बात ही नहीं हो रहा है ना। तो अगर हम लोग पॉलिटिक्स जिस तेजी से हम लोग एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसी तेजी से हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दें, तो ऑटोमेटिकली हर एक नौजवान मुंह में सिर्फ डेवलप डेवलप डेवलप, मतलब किस तरीके से नेशन को डेवलप किया जाए, किस तरीके से बिजनेस बढ़ाया जाए, है ना? तो इस तरीके से तेज गति से हर एक इंसान के पास कम्युनिकेशन जो जरिया होगा, हर एक चाय के ठेके हो जाए, चाय की दुकान हो जाए, या कोई गली मोहल्ले हो जाए, ताकि हर एक लोग एक दूसरे के साथ जो बातचीत करें सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें, हम लोग चाहते हैं। तो अगर सब लोग मिल के अगर हम लोग मुहिम उठाए तभी होगा ये कोशिश, नहीं तो वो तो है ही सर। बिल्कुल सर। बहुत आसान बात नहीं है ये चीज़, है ना? नहीं सर, इसको सरकार को भी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी मुमकिन है, नहीं तो नहीं है। एक इन्वायरमेंट, जब तक इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम जितना डॉलर इन्वेस्ट कर दो, नेवर। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव वाइब को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब तक तुम पॉजिटिव वाइब अट्रैक्ट नहीं, अभी तो नकारात्मक अभी वाइब पब्लिक हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसको छोड़ के भी पॉजिटिव वाइब, बिजनेस के ऊपर हो, डेवलपमेंट्स के ऊपर हो, इस तरीके का वाइब लाना पड़ेगा देश के अंदर, ताकि देश के हर एक नौजवान के अंदर दिमाग में पॉलिटिकल, जो अभी अभी देखना हर एक घर पे पॉलिटिकल डिबेट होते रहता है, तो इस तरीके से डिबेट बिजनेस के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर डिबेट होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, अरे मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। अगर सरकार चाहे ये 2 दिन में भी काम कर सकता है, ओनली 2 days, जस्ट ऑर्डर देगा बस, कोई भी बिल पास करने का भी जरूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल सर। तो हम लोग एक्चुअली सारा ही टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम लोगों का बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग, हमारे यूथ्स हो गए हो या फिर हम लोगों के एडुकेशंस के ऊपर हो गए हो, डेली बेसिस के एक्शंस के ऊपर हो गए हो, या फिर हमारे कम्युनिटीज के ऊपर हो गए हो, तो और डिजिटल टूल्स के रिगार्डिंग तो हम लोगों ने बातचीत किया ही है कि ये सारी चीजें कितने इंपॉर्टेंस रोल फैक्ट करती है। तो जाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप एक कॉमन सिटीजन को एक सिंपल मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा सर? एक छोटा सा मैसेज। सिंपल मैसेज क्या है? अवेयर रहना, नॉलेज एक्वायर करना, पॉजिटिव नॉलेज। अभी AI है, ChatGPT है, DeepSeek है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज़ गलत इंफॉर्मेशन एक्वायर मत करो।
एआई के माध्यम से जाओ, ट्रूथ फाइंड आउट करो क्या है ओरिजिनली, उसके बाद डिबेट में जाओ, पॉलिटिकल डिबेट से बाहर निकलो अपने आप को, और एक नौजवान 10 नौजवान को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लाने की कोशिश करो। पॉजिटिव इन्वायरमेंट मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट लाने की कोशिश करो। अगर हर एक नौजवान इस तेज गति से, जिस तरीके से अभी इन्वायरमेंट, अभी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, अभी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको करना है, तो एक नौजवान 10 नौजवान को मोटिवेट करना पड़ेगा तरक्की के लिए, मतलब बातचीत करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इट इज़ नॉट ईजी, इट विल टेक टाइम। ये तो हम भी चाहते हैं सर। अब ऑब्वियस सा बात है, कोई भी चीजें खत्म या फिर शुरू होने में टाइम लगता है, मतलब खत्म होने में तो टाइम नहीं लगता, शुरू होने में टाइम लगता है। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव ने, तो हम लोग 2 दिन में इस इन्वायरमेंट में कम से कम 20-30% एक्वायर कर सकते हैं, और उसके बाद हर एक रोज डेवलप बातचीत करते करते ऑटोमेटिकली देखना 2-3 साल के अंदर ही हम लोग बहुत तेज गति से डेवलप कर पाएंगे देश को। 100%। एक पॉजिटिव वाइब रहेगा, डेवलपमेंट का वाइब रहेगा। विदाउट डेवलपमेंट वाइब के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जितना भी मनी पुश करो, है ना। ये तो वर्ड ऑफ माउथ रहना पड़ेगा। हर एक जिस तरीके से तुम कोई भी सोशल मीडिया देखो, पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है ना, तो जिस टाइम हम लोग जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जब भी कोई भी सोशल मीडिया खोलें तो सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर डिबेट होता होगा। तो जब हमारा देश, जो मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके से डिबेट होगा डेवलपमेंट के ऊपर, तब सोच लेना हम लोग चाइना और अमेरिका से टक्कर देने के लिए तैयार है। 100% रियल फैक्ट। बिल्कुल सर। तो फिलहाल तो हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ही चुकी हैं, और इसी तरह के हम लोग जो प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, हम लोग इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल में हम लोग कवर करते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे इस एपिसोड को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। नौजवानों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो भी अपना कीमती और अपना सोच देश को दे, ताकि देश इस चीज को लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल सर, हम लोग भी चाहेंगे कि यूथ जो है हम लोगों के साथ बिल्कुल जुड़े, ताकि वो लोग भी हमें तरक्की की और हमारे साथ बढ़ सके, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का देश 10 साल के अंदर डेवलप्ड नेशन बन जाए, जो कि थोड़ा सा हार्ड है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम लोगों का पूरा भारतवर्ष अगर हम लोगों को साथ देता है, पूरे युवाएं हम लोगों के साथ देती है, तो ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि 10 इयर्स ऑब्वियसली हो जाएगा। तो हम लोगों को आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सर। थैंक यू।